नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं आ गई हूँ आर्य समाज में जो आए संडे को हवन होता है उसमें, क्योंकि आर्य समाज मेरे घर के बिल्कुल पास ही है, यानी कि 2 कदम की दूरी है, बस ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर हो रहा है हवन। और मैं दोस्तों आज आपको ये बताना चाहूँगी ये खिजराबाद में आर्य समाज में हवन कैसे शुरू हुआ और इसको किसने शुरू किया था। 3-4 साल हो गए हैं रेगुलर जो है हवन आए संडे को रविवार को होता है। और ये किसने शुरू किया था, वो हमारे ही प्रताप नगर की बेटी है, और वो बेटी है महिपाल अंकल जी की, नेहा। उसकी बदौलत ये जो हवन होता है यहाँ पर, जो सब लोग ये इकट्ठा होते हैं कुछ देर के लिए, कितना अच्छा लगता है। तो इसकी बदौलत नेहा है। नेहा ने जो है ये हवन यहाँ पर शुरू करवाया था, क्योंकि वो जिस घर में दुल्हन बनकर गई है उस घर की यही प्रथा है, वहाँ पर ये हवन जो है होता है। तो उसने यहाँ पर अपने प्रताप नगर में भी इस चीज़ को जो है बढ़ावा दिया और बताया अपने पापा को। और तब से जो है पहला हवन जो है नेहा ने ही किया था, आज उसको यहाँ पर किया जाएगा सम्मानित, जिसकी बदौलत यहाँ पर ये सभी इकट्ठा होते हैं। संडे को हवन यज्ञ होता है, बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून शांति मिलती है। तो उसकी हकदार है नेहा। आज उसको यहाँ पर जो है सम्मानित किया जाएगा। और आप ब्लॉग के साथ बने रहना, मैं आपको आगे बताऊंगी नेहा कौन है। कुछ लोग तो जानते भी हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, वो महिपाल अंकल जी की बेटी है, जिसकी मैरिज हुई भी है। और उसके ससुराल में जो है इस चीज़ को किया जाता था। तो उसने जो है यहाँ पर वो आई, अपने पापा को बोला, उसने खुद किया, ये बताया। और तब से जो है ये हवन चल रहा है। और इसके लिए मैं नेहा को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उसने एक बहुत ही अच्छी जो सीख है अपने प्रताप नगर में दी है, कि जिसकी वजह से हम सब कुछ देर के लिए एक छत के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना हवन यज्ञ कर लेते हैं। वरना आज के टाइम पे किसके पास टाइम है। चलो इस बहाने सब इकट्ठा हो रहे हैं, हाथ से एक अच्छा पुण्य का काम हो रहा है। तो अभी नेहा को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी बने रहें ब्लॉग के साथ। अब एक मौन आहुति गीति दी जाएगी। हाथ जोड़ के बैठे रहो, हाथ जोड़ के। स्वाहा इदं प्रजापते अब की 4 आहुतियां। ओम भूर्भुवः नायोगे भवता तुर्निसुजन आले बादसदुक्षुन्नाम स्वाहा इदं। एक टोटा जल, इसमें 10 आहुतियाँ दी जाती हैं। ये क्यों दी जाती है 10 आहुतियाँ, इसका एक कारण है। जो दिन भर के कार्यकलाप से जीव जंतु कीड़े मकोड़े हमारे दिन भर के कार्यकलाप से इस संसार से मुक्ति पाकर के परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, उन आत्माओं की शांति के लिए बलि वैष्णदेव यज्ञ ये 10 आहुतियाँ दी जाती हैं। तो आज घी से आहुतियाँ दी जाएंगी। ओम अनाय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अनितोमायां स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वन्तराय स्वाहा, ओम उहाय स्वाहा, ओम अन्मत्याय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम ध्यान स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा। जय भगवान की जय। जय प्रार्थना। सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे और जो बोल सकते हो, जिनको याद है वो तो बोलेंगे, और जिनको याद नहीं है वो भी साथ साथ बोलने की कोशिश। हाथ जोड़ने, सब हाथ जोड़ के। जय रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़
दिए हैं और उसमें मिट्टी का बनाव करवा दिया है। बरसात में मिट्टी बैठ जाएगी तो उसके बाद उसका काम परमात्मा की आज्ञा अनुसार शुरू होगा। तो इसके लिए उसमें भी आप सभी अपनी अपनी आहुति डालने की कोशिश करें। अब कुछ लोगों को ये भ्रांति होती है कि आर्य समाज जो है राम को नहीं मानता। हम राम को मानते हैं, राम की पूजा भी करते हैं, राम के आदर्शों पे चलने के लिए उसको कहते भी हैं। तो जैसे हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम चाहे विधि नहीं। परंतु हमारे समाज में चाहे विधि नहीं कहते, हम कहते हैं कि जिस विधि रहे राम। राम ने जिस प्रकार से अपना जीवन यापन किया, जिस प्रकार से मर्यादाएं स्थापित करी, हमें अपने जीवन में भी उन्हीं मर्यादाओं को पालन करना चाहिए, उनकी स्थापना करनी चाहिए। हम इस प्रकार से राम को पूजा करते हैं। और प्रत्येक इंसान जैसे एक नदी होती है, नदी के दो पुल मैंने किनारे होते हैं। इसी प्रकार से हर इंसान के जीवन में भी दो पुल होते हैं, एक अनुकूल एक प्रतिकूल। अनुकूल हमारे मन मुताबिक, प्रतिकूल हमारे खिलाफ। परंतु जिस प्रकार से नदी दोनों किनारों यानी दोनों पुलों के बीच में निर्विघ्न रूप से, निर्बाध रूप से, बिना किसी भेदभाव के बहती है, हर इंसान को इन दोनों परिस्थितियों में भी बिल्कुल निर्लिप्त रहना चाहिए और अपने आप को सामान्य व्यवहार करना चाहिए, चाहे प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, एक समान व्यवहार रखना चाहिए हर इंसान। अच्छा, एक गीत आज हमारे बीच में हमारी बेटी नेहा आर्य, जिसकी प्रेरणा से आर्य समाज प्रताप नगर का पुनरुद्धार हुआ। मैं तो पुनरुद्धार ही कहूँगा, क्योंकि ये 50 साल से आर्य समाज बंद था, यहाँ कोई गतिविधियाँ नहीं थी। नेहा आर्य के प्रोत्साहन करने के बाद यहाँ पर ये साप्ताहिक क्लब शुरू हुआ और अब इस 4-5 साल के अर्से में ही 500 की जमीन भी हमें दान में मिल गई और वहाँ पर भवन निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। तो आज नेहा बीच में हमारे बीच में है। आर्य समाज की तरफ से नेहा आर्य को सम्मानित किया जाएगा। एक गीत साथियों, ये जो आप बच्चा देख रहे हो जो भजन गा रहा है, ये बच्चा नेहा का ही बेटा है। और कितने अच्छे इन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दे रखे हैं। नेहा का एक बेटा ये है, एक बेटा बड़ा है और दोनों ही बच्चों में संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। और नेहा के हस्बैंड भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि नेहा अपने घर आई हुई थी तो वो अपने ससुराल चली जाएगी। उनकी सास भी नेहा के साथ चेयर पर बैठी हुई है, देखिए। और बहुत ही मतलब अच्छा परिवार है जिस घर में नेहा की शादी हुई हुई है। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं मिली इनसे। और आप लोग देख ही सकते हो कि बच्चे में कितने अच्छे संस्कार है। तो पेरेंट्स अच्छे हैं तभी तो, क्योंकि बच्चों से ही झलक जाता है कि पेरेंट्स कैसे हैं, फैमिली कैसी है। तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर सबको दे रहे हैं आशीर्वाद। और अभी जो है नेहा को किया जाएगा सम्मानित। तो ये नेहा है जो उधर पिंक सूट में खड़ी है। इसकी वजह से ये जो हवन यज्ञ हो रहा है उसकी बदौलत नेहा है। और उसके बाद जो है वो महीपाल अंकल और पवन अंकल, इनकी वजह से जो है ये हवन होता है।
इनके अलावा और कोई यहाँ पर मतलब नहीं है जो कि इस हवन को कर सके, संभाल सके। सिर्फ महिपाल अंकल जी और पवन अंकल जी, ये दोनों ही हैं जिन्होंने आर्य समाज को बढ़ावा दे रखा है और आए संडे को हवन करते हैं, और यही दोनों जो है मुखिया हैं। और पवन अंकल जी जो हैं हवन बहुत अच्छा मतलब अच्छे से करते हैं, मतलब पूरा समझ भी आता है, वरना कुछ लोगों की तो आवाज़ भी मतलब पता ही नहीं चलता क्या बोल क्या रहे हैं। बट पवन अंकल बहुत अच्छा हवन करते हैं, और जिस दिन अंकल नहीं आते हैं उस दिन तो हवन का पता ही नहीं चलता हुआ भी कि नहीं, क्योंकि आदत भी हो गई है पवन अंकल की आवाज़ सुनने की, और हमारे घर तो बिल्कुल आवाज़ आती है, तो इसलिए। और बने रहें ब्लॉग के साथ। अभी आपको आगे दिखाएंगे नेहा को जब सम्मानित किया जाएगा, तो क्योंकि उस बेटी की वजह से ये जो हवन यज्ञ यहाँ पर होता है, इसकी बदौलत नेहा है। और नेहा मेरा ब्लॉग भी देखती है, उसने मुझे बोला था कि भाभी मैं आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ, तो नेहा अगर आप मेरा ब्लॉग देखोगे तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जो भी है करना चाहती हूँ कि आपकी बदौलत हम सब इकट्ठा हो जाते हैं संडे को, और बहुत ही अच्छा जो है लगता है, एक साथ सब मिलते हैं, बात करते हैं। और साथियों ये नेहा है, देखिए नेहा को सम्मानित किया जा रहा है हमारे गांव वालों की ओर से, तो बहुत ही अच्छा इस लड़की ने जो है ये कार्य किया, और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। और ये उनकी सास हैं, देखिए। और गाइज़ मैं तो बस नेहा को धन्यवाद ही देना चाहती हूँ कि उसने बहुत अच्छा ये काम जो है किया हुआ है। और वीडियो के साथ ही यहाँ से क्लिक हो जाए, ठीक है। पकड़ भाई सुशील लगा, आपको यहाँ खड़े हो ना, ये फोटो ले ली सारी आने चाहिए। आज किधर आओ, किधर आओ, उसका आज कम है, आज आ रही है उसे देखो सारे आने चाहिए, साइड साइड में बचने चाहिए। क्या पीछा खड़ी आगे मालूम मैं भी, आप तो भी आप खड़े रहो जी, भी खड़े हो, इनको भी तो देना है। हाँ इनको देना है, एक मिनट यहीं खड़े हो, यहीं खड़े रहो, फोटो लेनी है। सो साथियों ये था मेरा व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना जी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। सो मिलते हैं, बाय बाय।